गोविंद दामोदर राधिके, तुम परेशान ना हो। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक मैं अपना आनंद तुमको दिए जा रहा हूं। मैं कहीं आनंद में नहीं रहूंगा, तुम मेरे हृदय में ही निवास करोगे। सभी गोपिकाओं को इस तरह से धैर्य बंधाया और अपनी बांसुरी जिसको हर वक्त रखते थे, अपनी बंसी को राधा जी को प्रदान करती है। आज से ये बंसी तुम्हारी है, मैं कभी अब बंसी को नहीं बजाऊंगा जब तक कि तुम हमको फिर नहीं मिलोगे। अब राधा जी को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु जो मुझसे ज्यादा बांसुरी से प्रेम करते थे अब जरूर आएंगे। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना नदी के किनारे पहुंच जाते। जा रहे हो लौट के आना, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। तुम्हारे बिना हम रह ना सकेंगे, ये सदमे जुदाई के सह ना सकेंगे। तुम्हारे बिना हम रह ना सकेंगे, ये सदमे जुदाई के सह ना सकेंगे। ये मौसम, ये वादी, ये दिल के फसाने, ये मौसम, ये वादी, ये दिल के फसाने। बहुत याद आएंगे गुजरे जमाने, बहुत याद आएंगे गुजरे जमाने। उम्र भर ऐसे न रुलाना, देखो तुम हमको न बुलाना। उम्र भर ऐसे न रुलाना, देखो तुम हमको न बुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। 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 कभी तुमने हमसे किया था ये वादा, कभी तुमने हमसे किया था ये वादा। कभी तुमने हम रथ से चले जा रहे हैं, मथुरा के बाहर पहुंच जाते हैं। इधर बीच में एक घटना होती है, यमुना नदी में के किनारे अक्रूर जी रथ रोकते हैं और यमुना नदी में मज्जन स्नान इत्यादि करने लगे। जैसे ही अक्रूर जी डुबकी लगाते हैं वहां कन्हई का दर्शन करते हैं, तो कहते अभी तुम इनको
रथ पर बैठाल के आया हूं, वही यहाँ कैसे आ गया? फिर डुबकी से बाहर देखते हैं तो फिर देखा तो रथ पर बैठे। फिर डुबकी लगाया, फिर देखा कि फिर उनको अंदर दर्शन हुए, वहीं पर स्तुति करने लगे। बाहर निकले, विस्मित नेत्रों से भगवान के पास आए और भगवान की बारंबार स्तुति की। अभी तो उनके चाचा हैं, और जब उनके चरणों में गिर करके स्तुति करने लगे, भगवान बोले, चाचा क्या हो गया? अभी तक तो तुम अच्छे थे, जैसे ही तुम यमुना मैया में स्नान करके आए हो, तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव कैसे हो गया? क्या तुमने कुछ देख लिया क्या? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु जो मैंने देख लिया है, अब मेरे नेत्र खुल गए हैं, अब मैं समझ गया, मेरी सभी गांठें खुल गई, मेरे सभी बंधन खुल गए, अब जानना प्रभु को शेष नहीं रह गया है। जिनको जानने के लिए योगी पूरे जन्म जन्म तक प्रयास करते रहते हैं, प्रभु तुम वही हो। भगवान को लेकर के अक्रूर जी जैसे मथुरा के समीप पहुंचे, भगवान ने रथ रुकवा दिया। कहा, चाचा अब तुम जाओ, हम दोनों भाई रथ से उतर रहे हैं। अक्रूर ने कहा, नहीं, तुम्हारी चाची प्रतीक्षा कर रही है, तुमको घर चलूंगा, फिर चाचा आऊंगा, मैं कंस मामा को मार करके तभी आऊंगा, तभी तुमसे मिलूंगा, तभी चाची से मिलूंगा, तभी माता पिता से मिलूंगा। और भगवान बलराम भैया के साथ वहीं उतर पड़ते। नंद बाबा इत्यादि जो भेंट इत्यादि लेकर के छकड़ों पर आए थे, वो पहले पहुंच गए थे। मथुरा के बाहर किसी उपवन में ये लोग ठहरे हुए थे, इनको वहीं पर रोका गया होगा। भगवान नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं, अपने गांव के लोगों से मिलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और गांव के सभी ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर कहते हैं, चलिए हम लोग मथुरा के दर्शन करते हैं। सभी ग्वाल बाले बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में उन्होंने कभी शहर नहीं देखा था, नगर नहीं देखा था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं गांव में मिल जाते हैं, जिससे पूछो ट्रेन देखा, कहते हैं। अभी मैं गया था लखीमपुर, तो मैंने पूछा कि ट्रेन देखा? बुजुर्ग नंद बाबा से पूछा, बाबा मैं मथुरा नगर देखा हूं। नंद बाबा ने कहा, कन्हई तू गांव का बालक, देहाती, शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, तेरे को बेवकूफ बना देंगे। मेरे साथ चलना। नहीं बाबा, बलराम भैया तो हमारे साथ हैं, और फिर इतने ग्वाल बाले हैं, और क्या मैं किसी से लड़ने में कमजोर हूं? पटक पटक के मारूंगा। नंद बाबा समझ गए, जब कहा पटक पटक मारूंगा कि हमारे ये लोग अब वैसे नहीं है। नंद बाबा ने कहा, जाओ अच्छा, लेकिन सावधान रहना, किसी की बातों में आना नहीं। शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं, तुरंत बेवकूफ बनाते हैं। उन्हीं समय से शहर के लोगों के प्रति देहात के लोगों के, गांव के लोगों की धारणा अच्छी नहीं, आज भी अच्छी नहीं। आज भी गांव के लोग शहर वालों को अच्छा नहीं मानते। बेचारे यहाँ आते हैं और हम ही लोग उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, या समझते हैं कि ये बेवकूफ है, जबकि ऐसा है नहीं। भगवान अपने ग्वाल बालों में मथुरा के नर नारियां उनको देख करके मुग्ध हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम मिथिला की नगरी में भ्रमण करने निकले थे, आज वैसे ही दोनों भाई मथुरा की गलियों में निकल पड़े, और मथुरा की नर नारियां जो युगों युगों से भक्ति करती आ रही थी, जो ऋषि मुनि थे और मथुरा में आकर के जन्म लिया था,
भगवान की लीलाएं देखने के लिए वो सब अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान के दर्शन करने लगे। एक स्थान पर एक धोबी मिला। धोबी अपने एक छकड़े में तमाम प्रकार के सुंदर सुंदर राजकीय वस्त्र, राजघराने के वस्त्र धो करके प्रेस करके रख करके लिए जा रहा था। भगवान ने बड़ी विनम्रता से उससे कहा, ए बाबा रुको जरा। अब कंस का राजघराने का धोबी, अब जब कोई राजा के यहाँ धोबी होगा तो उसके पास वैसा ही अहंकार होगा और गांव के लोग बालकों से कहां सीधे बात करेगा। डांटते का रास्ता छोड़िए, जानते नहीं हो मुझे देर हो रही, मैं राजा कंस का धोबी हूं। आज भी लोग ऐसे ही अहंकार पाले रहते हैं। सामने भगवान खड़े हैं, कितना अहंकार होगा कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, लेकिन अपने पद का अहंकार आज भी लोगों को होता है कि मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैं फला अधिकारी हूं। सामने भगवान खड़े तो भी वो कहेंगे हम आईएएस अधिकारी हैं। तो धोबी अपने को आईएएस अधिकारी कम नहीं समझता। बाबा ये जो वस्त्र रखे देख तो ले, कभी पहना है इस तरह के वस्त्र? गांव के ग्वाले चलो हटो ऐसा। भगवान ने कहा ये तो वही धोबी है जो पिछले हमारे राम अवतार में इसने हमारा अपमान किया था और हमारी लक्ष्मी जी को हमसे दूर कर दिया था। और उस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, मैंने मर्यादा में रहकर इसका कुछ दंड नहीं दे पाया था। आज वो अवसर मिल गया है, आज तो उसको दंड दे ही देना चाहिए। धोबी को पकड़कर एक हाथ खींच के मारा है, धोबी का सिर उड़ गया और जितने वस्त्र थे ग्वाल वालों से कहा सब लोग लूट लो। अब वो कंस के बड़े डील डौल वाले असुरों के वस्त्र, ये ग्वाल वाले दुबले पतले बच्चे 10-10 12-12 साल के बच्चे, इनके वो कहा वस्त्र हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने सब पहन लिया। लटकाते हुए जमीन में जैसे कूड़ा कर कर पोछा लगाते हुए इस तरह वो चलने लगे। धारण कर लिया, कोई पगड़ी धारण कर लिया, कोई कुछ और राजकीय वस्त्रों के साथ सभी ग्वाल वाले आगे चल पड़े। अब भगवान की लीला मथुरा में शुरू हो गई। आगे चल करके एक दर्जी मिला, उससे परिचय पूछा। दर्जी ने कहा हम कंस के दर्जी। बाबा ये हमारे जो वस्त्र है क्या तो हमारे नाप से सिल दोगे? उसने कहा हाँ। वो भगवान का भक्त था, उसकी बुद्धि जगी होती है। भगवान के उन जो बड़े बड़े वस्त्र थे उनको काट छाट करके तुरंत भगवान के नाप के सिल गए। अब भगवान और सुंदर लगने लगे। इस प्रकार से सुंदर वस्त्रों से सभी ग्वाल बाल भगवान और बलराम आगे चल पड़ते हैं। जैसे आगे चलते हैं रास्ते में सुदामा माली का घर पड़ता है। दोनों भाई उसके घर चले गए। पृथ्वी पर सिर रख करके सुदामा माली उनको प्रणाम करता है और उनको फूलों के हार गजरा इत्यादि पहनाता है, प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। श्रियं गृहीतांग विलेप भाजुनाम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम पप्रच्छयान्तिं प्रसंरस प्रदः। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े
उस समय उन्होंने एक युवती को देखा। उसका मुंह तो बड़ा सुंदर है, परंतु शरीर से कुबड़ी है। इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ा। नाम तो उसका दूसरा है, लेकिन गांव घर के लोग एक दूसरे का अंगराग इत्यादि लिए जा रहे हैं। अंगराग एक प्रकार का उपटन टाइप का होता है जो राजा महाराजा इत्यादि अपने वक्षस्थल पर लगाते थे, जो विभिन्न प्रकार की सुगंध से तैयार किया जाता था। चंदन इत्यादि उसमें मिला होता था, अगर तगर इत्यादि 7-8 सुगंधित वस्त्रों से मिला करके बनाया जाता था और प्रातः काल उसको राजा लोग लगाते थे। भगवान ने कहा, अय परम सुंदरी, अब जिसको लोग कुब्जा कहते हो उसको कोई परम सुंदरी रास्ते में कह दे तो उनको लगा कि ये भी हमारा उपहास कर रहा है, जिसको लोग कहते हैं व्यंग। भगवान की तरफ नहीं देखा, नीचे मुकर के चली जा रही कि कोई हमको देखे ना, जो देखे कहेंगे देखो कुब्जा जा रही, देखो कुब्जा जा रही, तो बेचारी नीचे मुकर के चली गई। भगवान ने कहा, सुंदरी सुना नहीं, मैं तुम्ही से कह रहा हूं, क्यों ऐसा बोलते हो? मैं कहां से सुंदर हूं, सब तो मुझको कुब्जा कहते हैं। अब रुक गई, अपनी व्यथा सुनाने लगे। कौन हो तो? मैं कंस की सेविका हूं, ये चंदन इत्यादि उनके लिए मैं तैयार करती हूँ। पूरी रात भर में चंदन तैयार करती हूँ, प्रातः काल में प्रतिदिन महाराज कंस को देने जाते हैं। यही हमारी सेवा है। भगवान ने कहा, आज से तुमको किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कैसे बोलते हो? हमारी हत्या हो जाएगी। भगवान ने कहा, नहीं सुंदरी, अब आज से तुम किसी की सेवा नहीं करोगे। सुंदरी कुब्जा परमात्मा की भक्त है। भगवान ने उसको अपने नजदीक बुलाया। बातें करते करते अपने दोनों पैर कुब्जा के दोनों पैरों पर रख दिए और दबा लिया उसके दोनों पैरों और दोनों हाथ उसके पकड़ करके ऊपर को खींच दिया और दाहिने हाथ से जो उसका पीछे का कुबड़ था उस पर ठोकर दे दिया और सीधा तान दिया। कुब्जा का शरीर बिल्कुल सुंदर हो गया। भक्तवत्सल भगवान की उसके हाथों में जो चंदन अंगराग किया था स्वयं अपने लगा दिया। इसके बाद कुब्जा ने कहा, प्रभु अब तो मैं आपकी हो गई हूं, मुझे प्रभु स्वीकार कर लो, मेरा तो कोई नहीं, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और तुम्हारी जो मनोकामना है उसके अनुसार मैं तुमको सुख भी दूंगा। कुब्जा ने उसी समय मन ही मन अपने को प्रभु को समर्पित कर दिया था और सोचा था, अब कुब्जा बहुत सुंदर हो गई। अब सोचिए अगर हमारे यही पति होते तो कितना अच्छा होता। तुम्हारी मैं मनोकामना पूरी करने आऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। इस तरह कुब्जा को आश्वासन देते प्रभु और अपने पूर्जन के ग्वाल बालों के सबके साथ धनुष यज्ञ बैठो। सभी से हम अपना एक निवेदन कर रहे हैं, जिसको जिसको सुंदर बनना हो। हमारी रीता बहन तो सुंदर बन रही है, अब इसमें कोई शक नहीं। आप लोग मानना चाहे न मानना, मैं व्यासपीठ से ये घोषणा कर रहा हूं कि वो तो सुंदर है, वो सुंदर है। आप लोग भी भगवान की कथा में, भगवान के प्रेम के रस में डूब जाइए। आप सभी भी सुंदर हो जाएंगे। आप सब लोग सुंदर हो जाएंगे तो सब आप लोगों के बीच रहकर शायद हम भी सुंदर हो जाएंगे। भगवान आगे बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कंस ने जो इंद्रधनुष का महोत्सव रचा है वो कहाँ पर। लोगों से रास्ता पूछा और इंद्रधनुष के महोत्सव में पहुंच जाते हैं।
देखा विशाल धनुष, रक्षकों के रोकने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच करके और उस धनुष के खंड खंड कर दिए। भगवान बिजली की तरह वहां पर सारे कार्य कर रहे हैं, किसी को सोचने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा। जैसे कोई मतवाला हाथी, यहाँ लिखा है, जैसे कोई मतवाला हाथी खेल खेल में गन्ने को तोड़ देता है, जैसे ही धनुष टूटा उसके शब्द से, उसकी आवाज से दिशाएं भर गई। आवाज को सुन करके कंस कांप गया। कंस को मालूम था जब इस धनुष का, जब ये धनुष टूटेगा तभी हमारा संहार होगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही हमको मार पाएगा। अब तो कंस को पता चल गया कि अब मेरा जीवन सन्निकट है। धनुष के जितने रक्षक थे वो भगवान और बलराम के ऊपर टूट पड़े। भगवान ने पूरी सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार भगवान और बलराम पूरी मथुरा में बड़ी स्वतंत्रता के साथ विचरण करने लगे। अभी वो विचरण कर रहे हैं, अभी गलियों में घूम रहे हैं, जो भी सामने हो आवे। आज हम अपने ननिहाल आए हैं, आज जिसको निपटना हो निपट लो। सबको सीताराम। पूरी रात घूमते रहे। जब रात बीत गई, घूमते ही है, अब वहां को उनको ये भी नहीं कहने वाले कि आओ हमारे यहाँ रुक जाओ आके। कंस का डर है, अगर किसी को प्रेम है, कोई चाहता भी है, तो कंस के डर से उनको कोई आसरा नहीं दे रहा है। सबके आश्रय भगवान, और भगवान को कंस के डर से कोई आश्रय नहीं दे रहा। परीक्षित, सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूरब से समुद्र की तरफ चले गए, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा का उत्सव प्रारंभ किया। ये सब पहले से तय कर रखा था। मल्ल क्रीड़ा, मल्ल कहते हैं पहलवानों को, और क्रीड़ा मतलब अखाड़ा। पहले ये प्रथा थी, प्रत्येक गांव में अखाड़े खुलते थे, ये अब लुप्त हो गए। ये बहुत आवश्यक था, इससे लोग पूरे 4 महीने बरसात के अपने शरीर को मजबूत करते थे, विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करके। और नाग पंचमी के अवसर पर गांव में अखाड़ा खोद करके सब लोग उसमें युवक लोग कुश्ती लड़ते थे, वृद्ध लोग देखते थे, उनको उनका उत्साह वर्धन करते थे, उनको पुरस्कृत करते थे। ये हमारे देश के गांव ऐसे। आज वो परंपरा लुप्त हो गई। आज लोग एक दूसरे से द्वेष करने लगे। तब लड़ते थे, हाथ मिलाते थे, हारते थे, फिर प्रेम करते थे। इस प्रकार से वो मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ कराया। वहां पर विभिन्न प्रकार से अतिथियों को बैठने का स्थान था, सभी अपने वर्ण के अनुसार बैठने के लिए। अब बैठने की भी व्यवस्था अलग अलग तरीके से की जाती है। कौन कहां पर बैठेगा, कौन कैसे बैठेगा, ये तो यहाँ पर प्रभु का स्थान है। यहाँ पर तो सब एक, यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यहाँ तो सब जितने लोग बैठे सभी प्रभु के भक्त हैं। राजा कंस ने वहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सभी को बैठने व्यवस्था किया था। फाटक पर कुवलिया पेड़ हाथी बंधा। भगवान पहुंचे और महावत के द्वारा जो हाथी को चलाने वाला होता है उसको महावत कहते हैं, पीलवान कहते हैं। उसने हाथी को ललकारा,
फाटक के पास ही, द्वार के पास ही दोनों का संहार हो जाए। दोनों भाइयों ने, भगवान ने सूंड पकड़ा, बलराम ने पूछ पकड़ा और उसको कोले या पेड़ हाथी को गिरा दिया और उसके सीने में चढ़ करके उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उसका उद्धार कर दिया। दोनों दांतों को लेकर अपने कंधे पर रख करके दोनों भैया बहादुरी के साथ अखाड़े के अंदर आते हैं। यहाँ पर कंस के पहलवान चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, ये प्रधान पहलवान बाजों गाजों के साथ उत्साहित होकर के अखाड़े में बैठे हुए कि अगर वहां से बचे तो हमसे नहीं बचेंगे। इसी समय भगवान भी वहां पहुंच गए दोनों भाइयों के साथ। राजा कंस आया। राजा कंस भी अपने उस दिव्य अखाड़े को देखने के लिए अपने आसन पर आके बैठा। वो जानता था कि आज ये दोनों बच्चे हमारे सामने मारे जाएंगे और पूरे मथुरा के लोग देखेंगे। राजा लोग इस तरह के सार्वजनिक आयोजन इसलिए करते थे ताकि प्रजा राजा को सहमती रहे। इसलिए कभी कभी इस तरह के कार्य सार्वजनिक रूप से राजा कराता है। आज भी ऐसे कार्य होते हैं। आज भी जो बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती हैं वो उसका कारण यही रहता है कि जनता समझ जाए कि देखिए मेरा कितना प्रभाव है, मेरे पास कितने मत है, मेरे पास कितने वोट है। और प्रजा सीधी साधी इसी में बेवकूफ बन जाती है। अरे लाखों लोग उनके साथ रैली भी आए तो हम भी अपना वोट क्यों बर्बाद करें, हम भी उनको दे दें। ऐसे ही कंस से सोचता है पूरी प्रजा समझ ले कि मेरे समान कोई नहीं। कंस आता है और अखाड़ा प्रारंभ होता है। अखाड़े में एक वाद्य यंत्र होता है, तुरही बजती है और अखाड़े का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली। वहीं पर लोग वस्त्र बदल करके जो वस्त्र होते हैं अखाड़े के वो सब धारण करते हैं और इस प्रकार से ये अत्याचारी है, गिरफ्तार कर लो, उनको अरेस्ट कर लो। इस तरह से कंस बोला। कंस डर गया, भयग्रस्त हो गया कि जब इन चाणूर मुष्टिक को जिसने मार दिया है तो निश्चित रूप से वो हमारा भी संहार कर देगा। जैसे ही कंस ने इस तरह कहा, दोनों भाई कंस के आसन पर चढ़ गए। कंस, कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दशा बनाई थी। केसों को पकड़ के तब तुमने नंगी तलवार उठाई थी। केसों को पकड़ के तब तुमने नंगी केसों का बदला होगा, केसव का हमला होना है। अब सावधान हो मारी, केसव का हमला होना है। अब सावधान हो मारी, केसव का हमला होना है। सावधान हो मारी, केसव का हमला होना है। केसव का हमला होता है, केसव का हमला